बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो उन्वान है हार्ट अटैक, कार्डियक, ये एक बहुत बर्निंग टॉपिक है आज का। ये कई मेरे दोस्तों से और पेशेंटों से एक इल्तिजा थी कि आप इस उन्वान पर बात करो। मैं डॉक्टर यूसुफ शरीफ, कंसल्टेंट इन कार्डियो मेटाबॉलिक मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव डायबिटीज़। मेरी जो क्लिनिक है इकरा मेडिकल सेंटर अलसुरले के पास मौजूद है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के केसेस कार्डिया के कर चुके हैं। जो सर्जरी को जाने वाले थे, या ऐसा कह सकते हैं कि सर्जन के चाकू के नोक के नीचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको खींच कर वापस लेके आए। तो ये सबसे पहले बात, हार्ट अटैक का तो क्या, ये समझेंगे हम। अब हार्ट एक ऐसी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये सिंपल चीज़ नहीं है एक हार्ट। तो मैं इसकी जो मिसाल देता हूँ, एक घर के मानिंद है जहाँ पे ज़मीन है, दीवार है, छत है, सैनिटरी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, करंट का सप्लाई है, दरीचे, दरवाज़े, हर वो चीज़ जो घर के अंदर जो मौजूद रहती है। मास्टर बेडरूम है जो कि घर के जो बड़े हैं उन्होंने जो रहते हैं, बाद में बच्चों की रूम है। तो इस ऐसे मैं इसे मिसाल देता हूँ इसके अंदर। तो आज एक बहुत बड़ा सबब हार्ट का क्या हो सकता है, ये डिबेटेबल है। मैं समझता हूँ इट मे बी जो कोरोना वैक्सीन है लेने के बाद जो प्रिवलेंस बढ़ा है हार्ट का, समझे मैं बात कर रहा हूँ अभी समझे एक 15-20 साल पुरानी बात। तो हम लोग सुनते थे कहाँ की एक जने उनको हार्ट अटैक आ गए कहते, वो कहाँ की। आज ऐसा है, आप लोग सुनकर ताजुब करेंगे, एक बेड पर ससुर इलाज कर रहे हैं, बाजू में बगल के बेड में उनके जो जवाई हैं, दामाद है, वो इलाज कर रहे हैं। ससुर की उम्र 65 साल है, दामाद की उम्र 32 साल है, 32 ईयर्स। एक और हुआ 2 बहनों का इलाज, एक आकू 20 पर 8 साल 28 साल, एक आकू 32 साल 32 ईयर्स, बाजू बाजू। ये जो मैं देख रहा हूँ, ये मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में नहीं देख के हूँ। ये एक डिफरेंट ये है। और पहले क्या था कि तो पेशेंट आके किसे कि उनको हुआ सा कहते, हो गया कहते, ऐसा बात चीज़। आज ऐसा है, हर जो पेशेंट है वो बताता है मेरा साथी कोलीग परसों हार्ट अटैक होकर मर गया, हमारे घर के बाजू थे उन्होंने चले गए, मेरा एक रिश्ते का भाई उन्हें चले गया। खाली ऐसी ही बात है, समझिए। अभी मैं 50% तो बहुत कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा भी बोल सकता हूँ कि हार्ट के पेशेंट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं। अब इसके अंदर एक सबब क्या है, जैसे कि बताया ये डिबेटेबल है, एक बहुत बड़ा ये वैक्सीन। अब वैक्सीन में क्या होता है, एक मरतबा मुझे रिसेंटली सिटी जामा मस्जिद जो बेंगलुरु की बहुत बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर मुझे इनवाइट करे थे एक स्पीच के लिए। मेरे से पहले जो स्पीच थी वो दूसरे डॉक्टर की थी। हमीचा कॉम्प्लेक्स में जो है एक ब्लड बैंक का किया था। तो डॉक्टर साहब फरमाए आओ ब्लड दो, ये फिर रीजनरेट होता है, 2-3 महीने के अंदर वापस आ जाता है, ये करके। तो जो ब्लड डोनेशन की जो तादाद है वो बहुत कम थी। उसके बाद मेरी स्पीच थी। तो मैं आज जो दुनिया चल रही है फ़ायदा और नुकसान के ऊपर चल रही है। तो फ़ायदा क्या, नुकसान क्या। तो मेरा सवाल ही सबको ये था, आप जो डोनेट कर रहे हैं आपको फ़ायदा क्या है, दिए तो फ़ायदा क्या है। तो हम लोग क्या, हमारी जो समझ है, मैं समझता हूँ ब्लड दिए तो मैं सामने वाले के ऊपर एहसान करूँगा वैसा, लेकिन ये गलत है। आज माहौल क्या है, मैं वहाँ पे ये क्या कौन कौन वैक्सीनेटेड है बताओ, तो पूरे के पूरे हाथ उठाए, मैं वैक्सीनेट हूँ, तो ऑलमोस्ट पूरे वैक्सीनेटेड थे। तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट मालूम क्या तुमने, क्या खून घट होता है। जब खून घट होता है, ये मैंडेटरी लाजिम हो जाता है कि आप खून डोनेट करना, नहीं तो तुम ना गिरफ्तारी हार्ट अटैक, ये सब लोग परेशान हो गए। ये तो यहाँ पे देना मैंडेटरी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा सबब है। खून घट जो होता है तो उसके अंदर ये, इसे यूनानी टर्मिनोलॉजी के अंदर फसद बोलते हैं। तो खून देना ज़रूरी, खून देना वो टाइम पे दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है। तो ये एक, अब इसके अंदर सबब क्या क्या हो सकते हैं। अब थोड़े जो नौजवान आते हैं, एक स्मोकिंग ट्रेंड हो चुका है,
स्मोकिंग करते रहते हैं, उनका एक ये नहीं है, लिमिट नहीं है, एक दो नहीं, पूरे पैक किए तो स्टाइल दिखाना हो, तो एक बहुत बड़ा सबब। छोड़ो स्मोकिंग भी नहीं छोड़ते, हार्ट अटैक भी नहीं आना, सो ये नहीं होता, एक बहुत बड़ा। और दूसरा, आज जो डाइट है एक बहुत बड़ा सबब बन रहा है, एक बहुत बड़ा सबब बन रहा है हार्ट अटैक को। तो डाइट चेंज करना सबसे पहली बात ये। और दूसरा, स्ट्रेस हर आदमी को, आदमी छोटा बच्चा उसे भी स्ट्रेस, क्या कहते, स्कूल का ये वो स्ट्रेस, अब उससे छोटा बच्चा म्हणजे ये खिलौने नहीं दिला रही, वो खिलौने नहीं दिला रही, उसे वो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इतना कॉमन हो चुका है, तो छोटे छोटे बच्चों में भी आ जा रहा है ये। तो ये लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, सोना उठना बैठना, ये एक बहुत अहम रोल अदा करता है। डिस्ट्रेस करना अपने आप को, ये एक बहुत बड़ा कि, तो ये सब इलाज बोल रहा हूँ मैं आपको। तो सिंपल नुस्खे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच सकते हैं। अब ज़रा पेशेंट्स आती हैं, डॉक्टर साहब एक ऐसा नुस्खा बताओ हमने हार्ट अटैक नहीं आना, ये। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। तो कई चीज़ों को हम लोग नज़र रखना पड़ता है, कई चीज़ों को उसको करेक्ट करना पड़ता है। अब सिंपल सा समझो, ब्लड टेस्ट बोलो, क्या अब रिसेंटली एक पेशेंट बोला, नहीं मुझे कहते ब्लड टेस्ट बोलो, मैं जानना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं कर को। अब सिंपल ब्लड टेस्ट आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ये आप होमोसिस्टिन कर सकते हैं ब्लड टेस्ट। तो होमोसिस्टिन इज एन इंडिकेटर, प्री इंडिकेटर के फ्यूचर में हार्ट अटैक होता नहीं होता, ये एक इंडिकेटर है आपको, तो वो कर सकते हैं आप। HSCRP कर सकते हैं कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट कहते भी इन्फ्लेम्ड है क्या, फूक गया क्या, ये देखने के लिए कर सकते हैं आप HSCRP। आप फेरेटिन कर सकते हैं टॉक्सिक लोड को जानने के लिए, या लाइपोप्रोटीन ए कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का उसका पार्टिकल साइज जानने के लिए ये। और ख़ास तौर से आज के जो नौजवान हैं, या आज की पीढ़ी भी बोल सकते हैं, फैटी लीवर से जूझ रही है, क्योंकि ग़िज़ा हमारी उतनी बेहतरीन है। जब आप फैटी लीवर पाल लेते हैं, ये एक इंडिकेटर, ये एक पहला स्टेप टुवर्ड्स हार्ट अटैक। तो ये ऑलमोस्ट सबको रहता। तो हम लोग समझिए 15-20 साल पहले जब हम लोग जो स्कैनिंग देखते थे, एक फैटी लीवर को हम लोग समझते थे ये नॉर्मल है ये, लेकिन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, तो उसको भी नॉर्मल करना। तो अगर कई पेशेंट्स आजकल कई पेशेंट्स हम लोग को बोलते हैं कि चेस्ट पेन होता है चलने से, तो आप ट्रोपोनिन आई कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़, आप एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, फिजिशियन के पास जानिए कि उसे नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि कई केसेस में एक रिसेंटली एक केस देखा मैं, उनको जो है पेट पूरा फूल गया था, गैस जलन शुरू हो गया था, तो वो सीधा हॉस्पिटल भागे। ये जो वक्त बता रहा हूँ, 1 बजे वैसा जोहर का वक्त था, हॉस्पिटल भागे। अब हॉस्पिटल के अंदर एंटर होना, तब एक डकार रही, अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा आराम हुआ। तो पेशेंट बोले नहीं मुझे आराम है, बोला गाड़ी फिरा ले, वापस आ गए घर को। शाम तक बैठे, शाम का मगरिब का वक्त था, मियाँ बीवी बैठकर बात कर रहे थे, एक उल्टी हुई, ऑटोमेटिकली सर नीचे डाल दिया, वो मर गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये, क्योंकि मेरा एक ये क्या था, अगर वो खुदा ना अल्हम्दुलिल्लाह अगर हॉस्पिटल घुस जाते थे तो जान बच जाती थी उनकी। तो ये नेग्लेक्ट ना करें, मेरी एक राय है, क्योंकि आज जो प्रेवलेंस है कार्डियक का, मैं आपको बता नहीं सकता। जो केसेस हम लोग देख रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो सोच के बाहर है, सोच के परे है। तो मेरी एक राय है, आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके कई सबब हैं, इसके अंदर गैस की गोली हो सकती है हार्ट अटैक आने का, या आपकी बीपी की गोली हो सकती है, या आपकी शुगर की गोली हो सकती है। जितना हो सके गोलियों से बचिए, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनाइए, मेरे एक ये है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।